हमने भगिनी निवेदिता वाला चैप्टर पढ़ा था, तो उसके हमने 3 पैराग्राफ पढ़े थे। आगे देखते हैं इसका 4th पैराग्राफ है इसका। भगिनी निवेदिता ने विवेकानंद के उपदेशों को जन जन तक पहुंचाने का कार्य करने के साथ साथ कलकत्ता में लड़कियों का एक स्कूल भी आरंभ किया। मैंने बताया था आपको पहले कि भगिनी निवेदिता जो एक विदेशी महिला थी, ये अपने भारत में आई, भारत के लोगों की इन्हें सेवा की और जो महिलाएं थी उनके लिए स्कूल भी बनवाया और स्वामी विवेकानंद के विचारों से प्रभावित होकर के ही भारत में आई थी। इनका जो नाम था वो नाम बदलकर यहाँ भगिनी निवेदिता जो नाम दिया गया वो भी विवेकानंद ने दिया था। तो अब देखते हैं इसके आगे कि इन्होंने लड़कियों के लिए क्या किया, एक स्कूल खुलवाया, एक स्कूल आरम्भ किया। वहाँ छोटी लड़कियों को पढ़ाने लिखाने के साथ साथ मिट्टी का काम, चित्रकारी का काम आदि भी सिखाया। यानी केवल पढ़ाई नहीं सिखाई, उसके अलावा मिट्टी का काम और चित्रकारी का काम भी सिखाया। जब कलकत्ता में महामारी फैली तो निवेदिता ने टोली बनाकर दिन रात भूख प्यास की चिंता किए बिना रोगियों की चिकित्सा, सेवा, सफाई आदि कार्य कर पीड़ितों की मदद भी की। यानी जब हमारे देश में कलकत्ता में महामारी फैली तो उस समय भी निवेदिता ने भूखे प्यासे रहकर यहाँ के लोगों की सेवा की, उनकी चिकित्सा की। उन्होंने अंग्रेजी समाचार पत्रों में अपील प्रसारित कर मदद मांगी और धन संग्रह भी किया। यानी अंग्रेजी समाचार पत्रों में अपील की इसने और उनसे मदद मांगी, तो इस प्रकार इसने काफ़ी धन इकट्ठा किया मरीजों के लिए। वह लेखन कला और बोलने में निपुण थी, कुशल थी। इस क्षमता का उपयोग कर वह अपनी बात बड़े बड़े समूहों तक पहुंचाने में सफल रही। निवेदिता ने जब अंग्रेजों का भारतीयों के साथ बर्बरतापूर्ण व्यवहार देखा तो वह पूर्ण ताकत के साथ भारत की स्वतंत्रता की लड़ाई का समर्थन करने लगी। यानी जब देखा कि अंग्रेज भारतीयों के साथ कितना बुरा व्यवहार कर रहे हैं, जानवर जैसा व्यवहार कर रहे हैं, तो उन्होंने भी स्वतंत्रता की लड़ाई में समर्थन किया। उन्होंने बंगाल विभाजन का विरोध किया। उन्होंने जगदीश चंद्र बोस की उपलब्धियां विश्व पटल पर रखी। महर्षि अरविंद के जेल जाने के बाद उनके कर्मयोगी पत्र के लिए संपादकीय लिखने का कार्य भी करने लगी। फिर है उन्हें भारतीय स्त्रियां अधिक प्रभावित करती थी। उन्हें लज्जा, विनम्रता, स्वाभिमान, सेवा भाव, निष्ठावान, ममत्व आदि की प्रतिमूर्ति दिखाई देती थी। यानी भारत की महिलाओं जो थी उनमें ये गुण दिखाई देते जो उन्हें बहुत आकर्षित करते थे। जैसे कि वो शर्म लिहाज रखती थी, लज्जा रखती थी, विनम्र स्वभाव की थी, स्वाभिमानी महिलाएं थी, सेवा भाव था उनमें, निष्ठावान थी, वो ममता की भावना थी उनके अंदर, है ना। तो ये उन्हें प्रभावित करती थी। वह समय समय पर महिलाओं को लक्ष्मीबाई, अहिल्याबाई इनके वीरतापूर्ण कार्यों की भी याद दिलाती थी कि इस देश में ऐसी ऐसी महिलाएं हुई हैं, इतनी वीर हैं, इतनी साहसी थी। उनकी दृष्टि जाति, प्रांत, भाषा आदि से ऊपर थी। यानी वो किसी की तुलना जो है जाति के आधार पर या प्रांत के आधार पर या भाषा के आधार पर उनमें भेदभाव नहीं करती थी। भगिनी निवेदिता ने भारत को अपनाने के बाद कभी भी अनुभव नहीं होने दिया कि वह एक विदेशी है। जब वो भारत आई, भारत के लोगों को अपनाया, तो लोगों को कभी अनुभव नहीं हुआ कि एक विदेशी महिला है। उन्होंने भारत के लिए जो किया उसे कोई अन्य नहीं कर सकता था। वह भी स्वामी जी की तरह ही 44 वर्ष की अल्प आयु में नीचे उद्धृत वेद की पावन ऋचाओं का सदैव स्मरण करती हुई संसार से विदा हो गई। यानी अल्प आयु ही में ही इनकी मृत्यु हो गई। 44 वर्ष की आयु में ही इनकी मृत्यु हो गई थी और जब मृत्यु हुई तब इन्होंने वेद की पावन ऋचाओं का उच्चारण किया। और वो ऋचाएँ क्या थी, ये लाइनें थी इनकी, अस्तो माँ सद्गम्य है, तमसो माँ ज्योतिर्गम्य है और मृत्यु और माँ अमृतम गम्य है। यानी हे ईश्वर, हमें असत्य से सत्य की ओर ले चलो, हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाओ और हमें मृत्यु से अमरता की ओर ले जाओ। तो ये ही वाक्य वो दोहराते हुए उनकी मृत्यु हुई।